अमेरिका और इजरायल के बीच गहरी खुफिया साझेदारी है और इसी की मदद से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और अन्य शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाया गया। CIA यानी कि अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। इससे ईरान के टॉप कमांडर्स में अविश्वास पैदा हुआ कि उनके बीच ही कोई जासूस मौजूद है। मूल योजना के अनुसार अमेरिका और इजरायल रात के अंधेरे में हमला करने वाले थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। बात करेंगे इस वक्त चल रहे सबसे बड़े युद्ध की। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव और हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इजरायल के बीच गहरी खुफिया साझेदारी है और इसी की मदद से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और अन्य शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों तक खामनेई की निगरानी की और जब तेहरान में एक बड़ी बैठक की खुफिया जानकारी मिली तो अमेरिका और इजरायल ने हमले का वक्त बदलकर इस मौके का फायदा उठाया और अमेरिका इजरायल ने तेहरान में जिस सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया वहां रहते थे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई। हमलों में उनकी मौत हो गई। विशेष रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा और उनकी लोकेशन ट्रैक करने की तकनीकी को लेकर कई तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। तो चलिए अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं डिटेल में। CIA यानी कि अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामनेई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इस दौरान उसने खामनेई के ठिकानों और उनके दिनचर्या के पैटर्न को समझने में धीरे धीरे महारत हासिल कर ली। CIA को पता लगा कि शनिवार की सुबह तेहरान में एक प्रमुख सरकारी परिसर में ईरान के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि खामनेई खुद भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले थे। इस इनपुट को तुरंत इजराइल के साथ साझा किया गया। CIA की नजर में यह जानकारी हाई फिडेलिटी थी। मूल योजना के अनुसार अमेरिका और इजराइल रात के अंधेरे में हमला करने वाले थे, लेकिन जैसे ही CIA को उस बड़ी बैठक की सूचना मिली, दोनों देशों ने समय बदलने का फैसला किया। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च नेता के दफ्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तीनों एक ही परिसर में हैं। यहाँ शीर्ष नेतृत्व एक साथ मौजूद था, इसलिए हमले की टाइमिंग बदलकर शनिवार सुबह कर दी गई ताकि एक ही झटके में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके। इजराइल को पहले से जानकारी थी कि उस बैठक में ईरान से कई सबसे ताकतवर सैन्य और सुरक्षा अधिकारी शामिल होने वाले हैं। इजराइल का लक्ष्य था कि इन सभी को एक साथ खत्म किया जाए, तो वहीं ये सभी पॉइंट्स भी मुमकिन हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स के जरिए समझाने जा रही हूँ। ईरान जैसे देश में जहां सर्वोच्च नेता की सुरक्षा अभेद्य मानी जाती है, वहां अमेरिका और इजराइल की पहुंच ने सबको हैरान किया है। इसके पीछे 3 मुख्य स्तंभ भी हैं। इसका एक बड़ा स्तंभ है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस का काम आना। इजराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरण मौजूद हैं। भले ही खामनेई स्मार्टफोन का उपयोग ना करें, लेकिन उनके आसपास के सुरक्षा घेरे, कमांडर्स और कम्युनिकेशन टावर्स के डेटा को AI पावर्ड एल्गोरिदम के जरिए डिकोड किया जाता है। पेगासस और उन्नत मालवेयर यानी कि इजरायली साइबर फर्मों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस को माइक्रोफोन और कैमरे में बदल सकते हैं। सुरक्षा घेरे में मौजूद किसी भी एक लीक या फिर संक्रमित डिवाइस ने उनकी लोकेशन का पैटर्न दे दिया होगा। तो वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर इनसाइडर नेटवर्क बनाया। हिजबुल्लाह के नसरल्लाह और हमास के हनीये के खात्मे के बाद यह स्पष्ट है कि ईरान के सुरक्षा तंत्र में गहरी पेट हो चुकी है। US इजराइल की जुगलबंदी और ट्रैकिंग तकनीकी भी काफी महत्वपूर्ण रही। इजराइल के पास यूनिट 8200 जैसी साइबर यूनिट है, जबकि अमेरिका के पास नेशनल रिकॉन्सिलियंस ऑफिस के जासूसी सैटेलाइट्स हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का भी काफी ज्यादा महत्व रहा, क्योंकि इजराइल अब एनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का सहारा ले रहा है। खामनेई जब भी किसी बंकर या फिर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो वहां की बिजली की खपत और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को सैटेलाइट्स पकड़ लेते हैं। थर्मल मैपिंग भी एक जरिया हो सकता है। अमेरिकी सैटेलाइट्स जमीन के नीचे गर्मी को ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी बंकर में हलचल बढ़ती है तो थर्मल इमेजरी से पता चल जाता है कि वहां कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति मौजूद है। तो यहाँ कई सवाल उठते हैं कि टाइमिंग से पहले अटैक आखिरकार क्यों किया गया। अक्सर ये सवाल उठता है कि इजराइल ने डेडलाइन या फिर घोषित समय से पहले ही हमला क्यों कर दिया। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण भी रहे हैं, जैसे कि सरप्राइज एलिमेंट। ईरान ने एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था काफी समय से, ये सब जानते हैं, और इजराइल ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए तब हमला किया जब ईरानी डिफेंस सिस्टम रीलोडिंग या फिर शिफ्टिंग मोड में था।
खामनेई की शिफ्टिंग यानी कि इंटेलिजेंस ये मिली थी कि खामनेई को एक और भी गहरे और गुप्त स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है और इजराइल ने उस ट्रांजिट विंडो का फायदा उठाया, क्योंकि चलते हुए टारगेट को ट्रैक करना आसान होता है बजाय कि किसी कंक्रीट के पहाड़ के नीचे दबे बंकर के। तो वहीं आपको बता दें कि चेन ऑफ कमांड को तोड़ना भी काफी मुश्किल रहा था इजराइल का मकसद, लेकिन ये कहा केवल कि हमला करना है, लेकिन साथ ही बल्कि यह भी मकसद था कि संदेश दिया जाए कि हम तुम्हें कहीं भी देख सकते हैं और कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। इससे ईरान के टॉप कमांडर्स में अविश्वास पैदा हुआ कि उनके बीच ही कोई जासूस मौजूद है। वर्तमान स्थिति फिलहाल क्या है आपको ये बता देते हैं कि खामनेई के मरने के बाद पूरे ईरान में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि इजराइल की हालिया सफलताओं ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में लोकेशन छिपाना लगभग असंभव होता जा रहा है और ये इंटेलिजेंस की मदद से भी है। तो वहीं आपको घटनाक्रम कैसे कब हुआ इसके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। इजराइल में सुबह करीब 6 बजे लड़ाकू विमान अपने ठिकानों से उड़ाए गए। हमले में विमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन वे लंबी दूरी की और अत्यंत सटीक मिसाइलों से लैस थे। विमानों की उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट के बाद ही तेहरान के समय अनुसार सुबह करीब 9:40 पर मिसाइलें उस बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर पर जा गिरी। इजरायली रक्षा अधिकारी ने बाद में बताया कि ईरान ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी और इसके बावजूद इजराइल इस हमले में टेक्निकल सरप्राइज हासिल करने में कामयाब रहा। उस परिसर की एक इमारत में ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी बैठे थे, जबकि खामनेई उसी परिसर की एक अलग लेकिन पास ही की इमारत में थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के ठिकानों की पहचान होते ही इजरायली लड़ाकू विमानों ने उस परिसर पर 30 बम गिरा दिए। ऑपरेशन के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार ईरान की खुफिया एजेंसियों का वरिष्ठ नेतृत्व बड़े पैमाने पर तबाह हो गया। हालांकि ईरान का शीर्ष खुफिया अधिकारी बच निकले और इसमें वो कामयाब रहे। शुरुआती हमले के बाद और भी स्थानों पर हमले किए गए जहां ईरान के खुफिया अधिकारी ठहरे हुए थे। तो ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने ये जानकारी दी है रविवार को कि एडमिरल शमखानी और मेजर जनरल पाकपुर की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये वही 2 नाम थे जिनके मारे जाने का इजराइल ने दावा किया था। अभी जो युद्ध छिड़ा है इसकी जड़ें पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में है। उस दौरान अमेरिका ने यह समझा था कि दबाव की स्थिति में खामनेई और IRGC किस तरह से संवाद साधते हैं और कैसे आवाजाही करते हैं। अब इसका उपयोग करके अमेरिका ने खामनेई की गतिविधियों की निगरानी और उनके अगले कदम का अनुमान लगाने की क्षमता को और धारदार बना लिया। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई कि जून में भी इसी नेटवर्क के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका जानता है कि खामनेई कहां छुपे हैं। तब से यह जानकारी और भी पुख्ता होती गई और इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात को फिर से उजागर कर दिया है कि ईरान के शीर्ष नेताओं ने खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, जबकि इजराइल और अमेरिकी दोनों ने पहले से स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में इतने वरिष्ठ अधिकारियों का एक ही जगह पर इकट्ठा होना और खामनेई का उसी परिसर में मौजूद रहना एक घातक रणनीतिक भूल साबित हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि द राइटर्स ने एक अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि अमेरिका की मूल योजना यह थी कि वह खामनेई को शनिवार की शाम तेहरान में जब बैठक करने जा रहे हैं उसी वक्त हमला करें, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी भांप लिया था कि बैठक का वक्त बदलकर शनिवार सुबह कर दिया गया है और यही एक सूचना काफी थी। हमले की पूरी टाइमिंग आगे खिसका दी गई और फिर तेहरान को उस बदलाव की भनक तक नहीं लगी। खामनेई ने शायद ही सोचा था कि वक्त बदलने से वे महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उलटफेर खामनेई को वक्त बदलना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। तो इसी के साथ हम आपको देते रहेंगे हर पल की अपडेट, हर खबर की अपडेट। आप देखते रहिए आर भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।